Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. पढ़ाई उम्मीद है आप लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। नोट्स ज़रूर बनाना। आधे घंटे का वीडियोस का मतलब आपको 1 घंटा लगेगा। आपको वीडियोस पॉज करने होंगे, आपको लिखना होगा, फिर प्ले करने होगा। तो रेगुलरली पढ़ते रहना, टाइम गुजरता जा रहा है। आपने एक्सरसाइज 2.3 आपने की थी, डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और ज़्यादा टिपिकल या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के डोमेन एंड रेंज जेईई का पार्ट होगा, वो मैं आपको गांधीनगर में क्लासरूम स्टडी के दौरान पढ़ाऊंगा। अब हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। पहले मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिसलेनियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लास 10th में ऑप्शनल हुआ करती थी जिसको आप छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे मिसलेनियस है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ज़्यादा वेटेज होता है। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर आप खोलिए 44, पेज 44। एग्जाम्पल करा देता हूँ एक एक करके सारे। तो पहला एग्जाम्पल 18, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल फंक्शन एफ आर टू आर। एग्जाम्पल नंबर 18 है। एग्जाम्पल 18 में एफ आर टू आर का मतलब, ये दो यहाँ लेटर लिखे होंगे, पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला कोडोमेन। रिमेंबर, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। रेंज यहाँ से पता नहीं चलेगा बच्चों। सो डोमेन एंड कोडोमेन आपका दिया हुआ है, डिफाइंड बाई या कंडीशन फॉलो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। आपसे पूछ रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है इस ग्राफ का, यानी आपको इस फंक्शन की ग्राफ बनाना। मैंने आपको पहले ही बताया था, एफ एक्स की जगह आप वाई लिख दीजिए, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10। आप इसका, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई। क्लास 10th में आपने ऐसे खूब पढ़े थे, दिस इज लीनियर इक्वेशन। इसको तो बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और इसको पढ़ेंगे ऊपर वाले को लीनियर फंक्शन, बिकॉज ये एक्स का फंक्शन है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी इसका वेरिएबल एक्स है। तो दिस इज लीनियर फंक्शन या दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की आपको ग्राफ आपको आता है, तो मैं अगर आपको ये ना पढ़ाऊं तो भी चलेगा। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, पुट कर दो x का 0, x 0 रख दे तो y कितना आया, 10 आया, तो x 0 तो y 10, एंड x का वैल्यू कुछ और रख दो, x 5 है तो y कितना आया, x 5 है तो y 15 आ गया, या x -5 है तो y प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट सफिशिएंट हो गए आपके लिए ग्राफ प्लॉट करने की। a 0 10, x 0 तो y 10, मान लो 0 10 यहाँ पे है, x माइनस का 5 तो y 5, यानी -5 इधर तो ये 5 इधर। तो ये ग्राफ आपका ये पॉइंट ए होगा, दिस इज पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स -5, 5। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स एंड इनको आगे बढ़ा दीजिए। तो ये है हमारा इक्वेशन का ग्राफ, या इस फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो ये कोई फंक्शन बहुत बड़ी तोपें नहीं होती, आप सिर्फ इसमें डर है अपने मन से या अपने जहन से डर निकाल दीजिए बच्चों। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 हो गया, एक्स प्लस 10। नेक्स्ट अभी क्या है, नीचे रिमार्क दे रखा है, डिफाइन द फंक्शन है डिफाइंड बाय एम एक्स प्लस सी, एक्स इज रियल इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ये खुद बोल रहा है, अगर हम एफ एक्स की जगह हम एम एक्स प्लस सी लिख दें तो ये एम एंड सी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे 3x प्लस 4 या 2x प्लस 10 या 1x। दिस इज द स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन। हमें एम और सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसको आप मन में याद रखना, एफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी विल बी ए लीनियर फंक्शन। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 19। सिंस मिसलेनियस से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 19 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर। क्यू इज रेशनल, क्यू इज रेशनल नंबर। तो कंडीशन क्या, रिलेशन क्या है 19 में, रिलेशन आर set of all ordered pair of A and B, all ordered pair of A comma B such that A B Q है, A and B दोनों ही रेशनल
नंबर है एंड ए माइनस बी वो इंटीजर होगा। ये ध्यान रखना, ए एंड बी यानी ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिलेशन लिख रखा है, तो ए एंड बी दोनों ही रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एंड उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, 3,4 ले लिया, तो 3,4 3 रेशनल 4 भी रेशनल, 3 माइनस 4 इंटीजर हो रहा है ना, 3 माइनस 4 इज -1 यानी वो एक इंटीजर है। इसका मतलब 3 एंड 4 3,4 अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो 3,4 इसका एक एलिमेंट होगा, इट विल बी वन ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन मैं अगर कोई बोलूं 3,1/2, 3 भी क्यू है, 3 भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/2 विल बी 2.5, दैट इज 5/2। तो 3 माइनस 1/2 दैट मीन्स 3 माइनस 1/2 दिस डज नॉट बिलोंग टू z। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 3,1/2 वो इस R का एलिमेंट नहीं है, यानी वही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। पहली बात तो वो रेशनल होंगे, उन दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंस इंटीजर होगा, वो ही ओनली दोज एलिमेंट्स, ओनली दोज ऑर्डर्ड पेयर विल बी प्रेजेंट इन इट्स रोस्टर फॉर्म। ये बात तो सब, तो इस तरह के देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स यानी मैनी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं। अब इसमें ये क्या कहना चाहता है? मिसलिनियस है, आप किसी एग्जांपल को कम नहीं आंक सकते बच्चों। शो दैट, पहले में A belongs to R for all A's belonging to Q। शो कीजिए कि A मतलब दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अब मान लो मैं बोलूंगा 3/2, 3/2, वो तो 3/2 दोनों ही रेशनल है, इनका डिफरेंस क्या 0 है ना। तो सिंस आप 3 3 1 1 2 2 कोई भी नंबर होगा उनका आप डिफरेंस चेक करें, डिफरेंस इंटीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ए मींस इक्वल नंबर होंगे, सेम नंबर और सेम नंबर का डिफरेंस इंटीजर में होगा ही होगा। तो डिफरेंस विल बी 0 एंड 0 इज इंटीजर, देयरफॉर ए विल बी प्रेजेंट इन दिस। तो इसने लिख भी रखा है सिंस a माइनस ए इक्वल टू 0, a माइनस ए 0 है और 0 इज इंटीजर, देयरफॉर a will be present in R। A R में होगा। फिर इसने लिखा है for all it follows A belong to R। ओके, तो नो प्रॉब्लम, देयरफॉर लिख दिया। तो ये पार्ट 1 क्लियर हो गया इसका। समझ, ये ऐसे 12th क्लास में बहुत है, 12th क्लास में से बहुत है, अभी आपको इससे डरना नहीं है। A भी R में है तो B A R में होगा। मान लो लेट A, B R में है, मतलब इसका कोई रोस्टर फॉर्म में लिखे तो वो A, B इसका एलिमेंट होगा। तो वो एलिमेंट कब होगा? A माइनस बी वो इंटीजर होगा। जब A माइनस बी इंटीजर है तो आप सोचिए B माइनस ए क्या होगा? वो भी तो इंटीजर ही होगा। ऑफकोर्स उसका साइन उल्टा हो जाएगा। मान लो A माइनस बी 2 है तो B माइनस ए विल बी -2, बट फिर भी इंटीजर तो होगा ही होगा। हमें तो वही ढूंढना है कि B और A उसमें R में है कि नहीं, क्योंकि जिन रेशनल नंबर का डिफरेंस इंटीजर है वो उन रेशनल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा। तो दिस इज एचपी। ओके, हैज प्रूव्ड, ये भी हैज प्रूव्ड हो गया। पार्ट 3 में बोल रहा है ए भी आर में है, बी सी भी आर में है, तो प्रूव कीजिए कि ए, सी भी आर में होगा। इजी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बोलूं, ये बोल रहा है लेट ए बी, लेट क्या दे रखा है, ही इज गिवन सिंस ए, बी आर में है एंड बी, सी भी आर में, ये दिया हुआ गिवन। ओके, अच्छा, इनका मतलब क्या? जो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का कोई एलिमेंट है वो तभी होगा जब उनका डिफरेंस एक इंटीजर होगा, a माइनस बी एंड b माइनस सी भी वो इंटीजर, दैट विल बिलोंग टू इंटीजर। अच्छा, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, तो दो इंटीजर का सम क्या होगा? दोनों इंटीजर का सम यानी a माइनस बी प्लस b माइनस सी, वो भी तो इंटीजर होगा। दोनों इंटीजर का सम
सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, आप इसको कैंसिल कर देना, यानी a माइनस सी इज इंटीजर। जब दोनों का इंटीजर डिफरेंस इंटीजर है तो a c इसका r का बच्चा होगा, यानी r का एलिमेंट होगा। आप इसको दिस प्रूव हो गया। आप सॉरी, आपकी बुक में सॉल्यूशन एक पैराग्राफ टाइप लिख रखा, आप पैराग्राफ टाइप मत लेना, आप इसके वर्टिकली वन बिलो अनदर स्टेप लिखते जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आराम से समझना, वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करना, थोड़ा रिवाइंड करना, फिर से समझना, और फिर भी ना आए मुझे फ़ोन करना। व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग में भी आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल है ना 19, 20, 21 इंपॉर्टेंट है। 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 20, ध्यान से समझना। कहीं पे भी आपने लिखा 3,4, ये किसी या 10,12, मान लो ये किसी रिलेशंस के एलिमेंट है, तो 10th क्लास में आपको 3,4 फिर एक गोल वाला ब्रैकेट लगा होता है, जिसको मानते हैं ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, ये ध्यान रखना। पहले वाला x माना जाता है, दूसरा वाला y माना जाता है। और डीप में बात करें तो 3 का इमेज 4, 3 का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज 3। कितने भी तरीके से इसको सोच सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर मिला तो 3,4 r का एलिमेंट, या फिर 3 का इमेज 4, 4 का प्री इमेज 3। दूसरे शब्द में और भी कह सकते हैं, ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। इतनी चीजें याद रखना, दिस इज x, दिस इज y। अब इसको मुद्दे नजर रखते हुए एग्जाम्पल 20, f दिया है 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 0 -1 -1 and -3। This is a linear function from z into z, यानी ये फंक्शन है z to z, यानी इसका डोमेन भी इंटीजर, को डोमेन भी इंटीजर। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये चैप्टर 12th क्लास में फिर से IIT में, NDA में, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता है। ये तो बेसिक चीज है। फाइंड fx, आपको पता करना, f एक लीनियर फंक्शन है, तो fx पता करो वो फंक्शन क्या है। वो फंक्शन fx लीनियर है, ये 3x + 4 है या 10x माइनस में कुछ है ऐसा। तो इसको पता करने के लिए सॉल्यूशन में बताऊं आपको, लेट मान लो fx = mx + c है। fx वो mx + c है बच्चों। अब fx आपको क्या करना, आपको m का वैल्यू c का वैल्यू पता करना, इसी में डाल, इसको मैं 1 दे देता हूं। लेट मी गिव इट इक्वेशन नंबर 1। हमें m और c का वैल्यू पता करने के लिए fx को y ले लो, तो y = mx + c। ये और ये एक ही माया है प्रभु। आपको 1 2 3 4 एनी 2 ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करना है। कंसीडरिंग जिसमें 0 है वो ज्यादा इजी होगा। कंसीडरिंग 0 - 1, कंसीडरिंग 0 - 1 का मतलब, कंसीडरिंग 0 - 1 मीन्स put x = 0, you will get y = -1, put x = 0, y = -1 मिलेगा, यानी when x = 0 y = -1, इसमें रखना, इसमें putting in 2 x = 0, y = -1, तो -1 = x0, m × 0 + c, यानी आप ध्यान से देखेंगे c = -1, c = -1 मिलेगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ c
putting value of c in 1, not in 1, in 2. In 2 c का वैल्यू -1 रखे तो y इक्वल टू no, this is not, we not going to put it. We will consider again another ordered pair. Consider 1 1. Considering 1 1. Considering 1 1 यानी x का 1 y का 1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू आपको लगेगा x1, तो m इंटू 1 प्लस सी। अब m तो m है, c का वैल्यू -1 डाल दो, y इक्वल टू m -1, सॉरी y भी नहीं लगा, y इक्वल टू 1, तो क्या हुआ, y का 1 लगा x का 1, तो m इक्वल टू क्या मिला, m इक्वल टू व्हाट इज m इक्वल टू 2 मिला। Equation 2 becomes y equal to mx plus c यानी 2x minus 1 और fx equal to 2x minus 1. This is the answer. All right. This is the answer. ध्यान से पढ़ना बच्चों। This is the answer. Be very very careful students. fx equal mx plus c ले दिया, इसको y equal mx plus c लेना। Consider any two ordered pairs 0, -1 लेना। 0 रखने से आपको क्या एक वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी और फिर आप दूसरा रखिए। अदरवाइज आप 0 -1 नहीं रखते, ये रखिएगा, दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी, आप उनको सोल्व कर लीजिए, यानी आप उनको सोल्व कर लेना। 0 वाले में आपको c का वैल्यू डायरेक्ट मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा और आपको टाइम लगेगा। दिस सिद्धांत, तो इसको ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल टू, आपको दिया एग्जाम्पल नंबर 20, fx इक्वल टू x स्क्वायर plus 3x plus 5 divided by x square minus 5x plus 4। पूछा है फाइंड द डोमेन। डोमेन के लिए दो कंडीशन थी बच्चों, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो 0 या उससे बड़ा रखना, अंडर रूट तो है नहीं। और अगर फ्रैक्शन है, यानी अगर कोई आपको रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर है, उनमें x भी है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। मैंने पहले बताया था, सुनो देश के वीरो, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज 0, या फंक्शन इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 0। सुनो देश के वीरो, फंक्शन इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट 0। यहां लिखना f इज वेल डिफाइंड, f इज डिफाइंड का मतलब उसका रियल वैल्यू आएगा, इसलिए दिस विल बी रियल फंक्शन, डोमेन रियल नंबर होगा। इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ ये दो डंडे लगे, तीसरा डंडा ऐसे जरूर मारना, नहीं तो बहुत बच्चे ऐसा लिखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना ना, आपको फैक्टराइज करना। मैं इसको सीधा लिख दूंगा, इसका -4x - 1x टुकड़ा होगा, तो यू विल गेट x - 4x - 1 नॉट 0। तो क्या होगा, x 4x1। यहां ऐसा गलत है क्योंकि इसको डंडा कट करना, इट इज नॉट 0, इट इज नॉट 4, इट इज नॉट 1। तो क्या हुआ, इफ लगा है, f इज डिफाइंड इफ ये है, यानी इफ x 4 नहीं है, x 1 नहीं है, therefore domain is all real numbers minus 2 elements, 2 एलिमेंट वाला सेट लिखना, रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट ये लगाना। ये ब्रैकेट अगर आपने लगाया तो आपको नंबर मिलेगा 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर ध्यान रखना, ये ब्रैकेट बिल्कुल नहीं लगाना है, इसका मतलब और होता है, इसका मतलब 1 और 4 के बीच के सारे नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 0.110, इसका मतलब ओनली 2 एलिमेंट्स। ये फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट सेट एंड दिस वन इज इनफिनिट सेट। तो बी वेरी वेरी केयरफुल।
ये इस तरह से आप आंसर देंगे। अगला एग्जांपल आपके एग्जाम में आता है ग्राफ बनाना, मिसलेनियस को कम नहीं आंकना, ग्राफ बनाना। ग्राफ में देखो आपको एक काम सुलझा करके दे दिया, एफ एक्स इक्वल बहुत आसान, थोड़ा सा देखने से डर लगता है। 1 माइनस एक्स इट इज 1, इट इज 1 प्लस एक्स। कब? अगर x 0 से छोटा है, x इक्वल टू 1 है और x 1 से बड़ा है। यहां पे नो 1 से बड़ा नहीं, इट इज 0, इट इज 0। जी नेगेटिव है, x नेगेटिव, ये काम लेंगे, x इक्वल टू 0 दिए 1 लेंगे, x ग्रेटर देन 1 0 है, तो ये हम ये काम लेंगे। मैं इजीली आपको आराम से इसको समझाता हूं, जानना नहीं इंपॉर्टेंट आता है ग्राफ कई बार एग्जाम में, मैंने देखा टेस्ट पेपर में आता है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दिस इज 1, दिस इज 2, या ये भी 1 ये भी 2 और ये -1 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, -1 -2। ध्यान रखना x नेगेटिव का मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में होंगे, x पॉजिटिव मतलब y के राइट में होंगे। तो यहां एक तरह से कह सकते हैं कि यह 3 इक्वेशन, एफ एक्स का y मान लो, एफ एक्स y ले लो, यानी एक तो है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दूसरा y इक्वल टू 1 है और तीसरा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये देयर आर 3 इक्वेशंस। कब क्या करना, अगर x नेगेटिव है, ये x इक्वल टू 1 है तो ये देखो, सॉरी x इक्वल टू 0 है और ये x पॉजिटिव है, आपको एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन। x नेगेटिव यानी y एक्सिस के लेफ्ट में ही रहेगा। तो आप पहले कोई भी सोचिए, पहले इसको रख देते हैं y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x 0 तो y वाला 0 1 की इधर ही हो, डार्क लगा देगा, इसको लेकर कोई भी रखिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना आ रहा है x1, क्योंकि आप प्लस का ही रखना, x1 तो y इक्वल टू 2 आ रहा है ना, 1, 2 इधर हो गया 1 2, x2 तो y3 आ रहा है तो 2 का 3, x2 y3 इधर आएगा, लगभग आएगा, ये 1 1 हो गया, दिस इज 1 2 हो गया। एग्जाम में थोड़ा लिख देना, मैं x इक्वल 1 y इक्वल टू दिस इज 3, x2 तो y3, x2 तो y3, पर x इक्वल 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल 1 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल 2 y इक्वल 3। ऑलराइट, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन इट, आगे जाने दीजिए। सिमिलरली when x इक्वल टू 0 तो y 0 तो यहाँ हो गया, x इक्वल टू माइनस का रखना, x इक्वल टू -1, x -1 है तो 1 -1 -1 तो y का कितना आएगा 2 आ गया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 इधर जाएगा, x इक्वल टू -2 क्योंकि माइनस का ही रखना है, -2 तो y इक्वल टू ये कितना आ गया -1, 2 और यहाँ हो जाएगा दिस विल बी, इसके जब ये इधर है तो x -2 y 3 आएगा। आप इनको आगे बढ़ा दीजिए, जाने दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, चिंता नहीं करना, सिंस दे आर लीनियर इक्वेशन दिस विल बी लाइन। ये कुछ नहीं, आप ध्यान रखना इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो दिस इज द ग्राफ। आप इसको तो लिखना एफ एक्स इक्वल टू क्या, ये एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इसको लिखना एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दिस इज द ग्राफ। एरो मार्क डालना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश भी डालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज में काफी काम की, ट्राई करते हैं वीडियो, अगर इसमें एक वीडियो में नहीं आया तो वी विल मेक पार्ट 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, वी विल मेक पार्ट 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, एफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वन, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर 3x 0 to 3 0 3, this is 3 10 3 to 10। इसको ऐसे भी कर सकता था, इसके लिए लिख सकता है x बिलोंग टू 0 to 3 स्क्वायर ब्रैकेट
और यहाँ लिख सकता था x बिलोंग टू 3 to 10 स्क्वायर, ये भी लिख सकता था, ये भी ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 0 to 3 एंड 3 to 10, बिटवीन कहना ठीक नहीं, फ्रॉम 3 to 10, बिकॉज 3 भी शामिल 10 भी शामिल इसमें। दूसरा फंक्शन दे आर नॉट फंक्शन, अभी कहना ठीक नहीं बिकॉज अभी हमने साबित नहीं किया है। Another relation, G relation is G. Gx is another relation defined by x स्क्वायर है और वो भी 3x है, 3x है। कब? 0 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 10 तक, 3 to 10, 2 to 10. Show that f is a function and g is not a function. Important है, ये भी important माना जाता है। f is a function, बच्चों देखो यहाँ पे पहले तो लिखना है कि ये 0 से लेके 3 तक फंक्शंस आर वेल डिफाइंड, कोई अंडर रूट नहीं है, कोई रेडिकल साइन भी नहीं है। f एंड g आर वेल डिफाइंड इन देयर इंटरवल्स। इसका इंटरवल 0 to 3 है और इसका इंटरवल 3 to 10 है। इसका x स्क्वायर का है 0 to 2, इसका 2 to 10, और सॉरी 2x एंड 10। शक का देखो इसमें x की ये क्या होगा, fx इक्वल टू, अगर मैं 0 to 3 बात करूँ तो fx इक्वल टू x स्क्वायर लेंगे तो f1 क्या होगा, 1 स्क्वायर यानी 1 का इमेज 1 होगा। f2 क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 यानी 2 का इमेज 4 होगा। 2.2 का जो भी है 4.84 होगा, 2.3 का 5.29। तो डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट इमेजेस। सिर्फ शक, अब f3 क्या होगा, f3 3 स्क्वायर, ठीक। अब इस फंक्शन वाले 3 to 10, कम टू नेक्स्ट इंटू 3 to 10 होगा। 3 to 10 में f3 क्या होगा, बिकॉज fx इक्वल टू या 3x यूज करेंगे ना, तो 3 to 10 में f3 3 into 3 9 होगा। यहां देखो 3 का इमेज लो, 3 का इमेज यानी 3,9 इसमें पड़ेगा एंड 3,9 इसमें, तो ये तो 3 तो सेम ही है ना, एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे, 3 9 इसमें पड़ेगा। तो मैं इसे तो अभी रफली इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, ऑलराइट। तो इस पे हमें शक हुआ था कि इसका एंडिंग पॉइंट 3 है, इसका बिगिनिंग पॉइंट 3 है, तो यहाँ हो सकता है कि 3 की इमेज डिफरेंट आए। तो 3 का तो एक ही इमेज निकला, 3 का 9 आया, ये बोल 3 का भी 9 आया, तो f इज अ फंक्शन। इसमें क्या होगा, 2, दिस इंटरवल इज एंडिंग विद 2 एंड दिस इज बिगिनिंग विद 2। इसको बात करें fx gx इन x इक्वल टू 2 का इमेज क्या होगा, देखो gx इक्वल टू x स्क्वायर में, gx इक्वल टू x स्क्वायर में g2 क्या होगा, 2 स्क्वायर यानी 4 होगा। 2 का इमेज 4 आ गया, 2 4 बिलोंग टू g। एंड इसमें 2 का इमेज क्या होगा, gx इक्वल टू 3x, g2 क्या होगा 3 into 2 यानी 2 का इमेज क्या होगा 6, 2,4 जी में, 2,6 भी जी में। इसका मतलब ये हुआ एलिमेंट 2 हैज 2 इमेजेस, दैट इज 4 and 6, हैंस जी इज नॉट अ फंक्शन। तो ये तो समझ में आ गया, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका एंडिंग पॉइंट, इसका बिगिनिंग पॉइंट, ये 3 इसको कर रहा है f3 3 इसको 3 या f3 3 into 3, तो 3 इसको 3 into 3 9 होगा। इसमें 2 g2 gx स्क्वायर में 4 एंड इसको 2 इधर भी है, g2 यानी 3 into 2 6 हो गया, इधर का 4 इधर का 6, यानी एलिमेंट 2 के 2 इमेजेस, हैंस g इज नॉट ए फंक्शन। लिखना कैसे, हाउ टू राइट इट, पहले g फंक्शन fx, यहां लिखना f इज डिफाइंड इन इंटरवल्स 0 to 3 and 3 to 10, कोई दिक्कत नहीं। तो fx इक्वल टू x स्क्वायर, f3 क्या होगा 3 स्क्वायर यानी 9, therefore 3 belong 9 belong to ओके, fx इक्वल हो गया। अब ये हो गया एंड यू राइट fx इक्वल टू 3x
एफ एक्स इंटू 3x, तो यहाँ F3 क्या होगा, F3 हो गया 3 कोमा 3 इंटू 3 दैट इज 9, यानी 3 9 बिलोंग टू F, देयरफॉर F इज फंक्शन। ये लिख देना, आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो 3 9 F में 3 9 F में, तो 3 9 तो सेम एलिमेंट हुआ, 3 का इमेज 9 ही है, दैट मीन्स बाकी का तो अलग अलग ही होगा। अब मैं तो इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, मैं gx लिख दूंगा। g इज डिफाइंड इन इंटरवल 3 to 10, और नो इट इज 0 to 2 and 2 to 10। gx इक्वल x स्क्वायर, g2 क्या होगा 4, यानी 2 4, दिस इज g2 2 4 g में, एंड gx इक्वल टू 3x, g3 3 इंटू 2 कितना हो 6, यानी 2 6 g में, देयरफॉर g इज अ फंक्शन। ठीक है ना, और नो अभी नहीं। इसके नीचे लिखना क्लियरली एलिमेंट 2 हैज 2 images which means namely all 4 and 6, therefore g is not a function, नोट करना प्यारे बच्चों। g is not a function। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, g is not a function। क्वेश्चन नंबर 2 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ 1.1 माइनस एफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। क्वेश्चन 2 में डरना नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, एफ 1.1 आपको पता करना है, एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मैं एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो मैं आपको बोलूंगा एफ 4 कितना होगा, आप सीधा लिख देंगे 4 स्क्वायर यानी 60, इसका मतलब 4 का भी 60। एफ 2.2 कितना होगा, यानी 2.2 का स्क्वायर यानी 4.8। कोई दिक्कत नहीं। एफ 0.1 कितना होगा, व्हाट विल बी एफ 0.1 का स्क्वायर, लेकिन कुछ नहीं करना, दिस इज 0.01। F1 कितना होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। F 1.1 का क्या होगा, 11 का स्क्वायर 1.21 होता है ना, तो दिस विल बी 1.1 का स्क्वायर यानी 1.1, इस तरह से। हाँ 1.1 को छेड़ना नहीं, F1 का, तो ये क्या होगा, दिस इज रफ फॉर यू, दिस इज रफ। आप लिखेंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1.1 माइनस 1, या तो कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिएगा, 1.a प्लस बी 1.1 प्लस 1 एंड 1.1 माइनस 1 बाई, इसमें कितना 1.1 में से 1 चला गया तो 0.1 हो गया। ठीक कर लेना, दिस इज 2.1 और इनटू क्या हुआ, 1.1 में से 1 चला गया 0.1 बाई 0.1। आप इसको कर लेना, मल्टीप्लाई किया 0.21 बाई 0.1, कैलकुलेशन चेक कर लेना, चेक द कैलकुलेशन, इधर 21 बाई ये हो गया, इधर 2 0 आया, इधर 1 0 आया, कट कर लेना, 21 बाई 10 यानी आंसर इज 2.1। आंसर 2.1 प्यारे बच्चे चेक कर लो, मैं भी आंसर चेक करता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2। आंसर चेक करना, कैलकुलेशन कोई लोचा नहीं होना चाहिए, गुजराती में लोचा मीन्स लफड़ा। आंसर्स आई नॉट गेटिंग। मिसलेनियस का 2 का आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस 2.1 करेक्ट आंसर है 2.1। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3, 4, 5
8 6 ऑल्सो 4 5 6 8 देन क्वेश्चन नंबर आप आइएगा 12 क्वेश्चन नंबर 12। सो इसमें डोमेन पता करना। डोमेन के लिए आप क्या लिखेंगे? डोमेन के लिए एफ इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट 0। इसको नहीं कट किया तो आपके नंबर कट कर देगी। एक चीज तो कट होगी, या तो आपके नंबर कटेंगे या ये कटेगा। तो x फैक्टरिंग करेंगे -6x माइनस 2x, यानी x माइनस 2 x माइनस 6 नॉट 0 implies that x नॉट 2 एंड या कोमा x नॉट 6। तो therefore x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू या x की वैल्यू डोमेन होती है। डोमेन इज therefore डोमेन इज r माइनस 2 एलिमेंट। बिल्कुल यही लिखना। अपने स्टाइल या मत मारना, अपने स्टाइल नहीं चलेगी। ब्रैकेट ये लगेगा, ये डीजे घुंघराना ब्रैकेट लगेगा। डोमेन एंड रेंज बच्चों, दिस इज फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आप इसी वीडियो को ध्यान से पढ़ना और इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेनेस का पार्ट 2 करके आपको भेजूंगा। हैव ए नाइस डे। वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना।